नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 को प्रारंभ करेंगे। प्रश्न स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ सूत्रों का ध्यान रखना है। अगर कोई सा श्रेणी में उस दी हो एपी, जैसे एपी बराबर में 2,4,6,7 डेट डेट डैश 10 पदों का योग दिया हो। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 पद तो दिए, बाकी के टोटल पदों का योग हमको ज्ञात करना हो तो हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? एस एन बराबर n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र का प्रयोग करें कब? ऐसी कंडीशन में अगर दोस्तों दिया हो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डेट डेट डैश प्लस 20 लिखा हो। ठीक है, जहाँ पर जो 20 है वो ए एन पद दिया, क्या ए एन पद हमको मालूम हो तो हम कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे? एस एन बराबर n बटा 2 कोष्टक में a प्लस ए एन। इस सूत्र का हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। ये दोनों सूत्र हम इस प्रश्नावली में उपयोग करने वाले हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? पहला प्रश्न कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। इसमें पहला जो सवाल है भाग 1 है वो है 2 है 7 12 डेट डैश का 10 पदों का योग करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें हल। प्रश्न नंबर 1 का पहला दिया है, क्या दिया है? एपी बराबर इसकी क्या दी है? 2,7,12 डेट डेट डैश 10 पदों का योग। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 10 पदों तक हमको निकालना है। तो जहां पर ए बराबर में, यहाँ ए बराबर में क्या है? प्रथम पद क्या है? 2 है। डी हमको निकालना पड़ेगा, यानी a2 माइनस के a1। तो a2 कितना है? 7 माइनस के 5 2 a1 है। ठीक है, तो जहाँ पर आ गया आपको 5। अब आपके पास में n बराबर कितना दिया है? 10 दिया है। अब हमको क्या चाहिए? n हमारे पास में, d हमारे पास में और a हमारे पास में है। ठीक है, क्योंकि एस एन बराबर क्या होगा? n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। इसमें हम क्या रख देंगे? मान रख देंगे। ठीक है, n यानी 10 बटा 2 a का मान कितना आता? 2 कोष्टक n का मान 10 माइनस के 1 और d का मान कितना निकला हमारा? 5 निकला। 2 पंजे 10, 5 जी हो जाएंगे 4। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगी? 4, इसके बाद में जो प्लस का निशान आएगा 9 इंटू 5। यहाँ पर आप देखो 5 कोष्टक में 4 प्लस 45, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 इंटू 5 45 और 4 कितना होता है? 49। इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा? 245 आ जाएगा। एस एन बराबर हमारा आ गया 245 जी। हमारा दोस्तों क्या जाएगा? इस तरीके से आंसर आ जाएगा। इसका दूसरा भाग कौन सा आएगा? दूसरा भाग हमारे पास में दिया है माइनस के 37, माइनस के 33, माइनस के 29 डेट डैश 12 पदों तक। ठीक है, तो हम लिख लेंगे हल। दिया है एपी कितनी दी है? माइनस के 37, माइनस के 33, माइनस के 29 डेट डैश 12 पदों तक। ठीक है, अब हम जहाँ पर कितने निकालें? ए बराबर कितना दिया? माइनस के 37 दिया है। डी बराबर क्या हो जाएगा? a2 माइनस के a1। a2 कितना दिया? माइनस के 33 और माइनस a1 कितना दिया? माइनस के 37। तो ये क्या हो जाएंगे? माइनस के 33 प्लस के 37। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचेगा? 4 आ जाएगा। और n बराबर हमारे पास में कितना दिए? 12 पद दिए। ठीक है, तो ये 12 पद। अब हम क्या कर देंगे? सूत्र का इस प्रयोग करें, क्योंकि एस एन बराबर क्या होता है? n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी ये होता है। तो n बराबर कितना? 12 बटे 2 2a का मान कितना दिया? माइनस के 37 और n बराबर में प्लस 12 माइनस के 1 और d का मान हमारा आया 4। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 6 कोष्टक में क्या हो जाएगा? 37 दूनी कितना हो जाएगा? इसका गुणा कर देंगे हम
तो 37 दूनी कितना आता है आंसर, 37 दूनी 74 माइनस के, ठीक है। इसमें से कितना बचा, 11 11 चौके 44 प्लस के 44, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा इसमें से बचेगा 6 गुणा माइनस का 30, इसका हम गुणा कर देंगे तो 6 कम 6 बार 36 18, तो 18 माइनस के 180, जो एस एन का मान आएगा वो कितना आएगा 180 आ जाएगा, ठीक है जी। हमारा क्या आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी का हम क्या करते हैं, भाग 3 को हम हल करेंगे। तो भाग 3 इसमें दिया है, प्रश्न नंबर 1 का भाग दिया है, एपी दी है 0.6, 1.7, 2.8 डेट 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 100 पदों तक हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके हम निकालेंगे जहां यहाँ ए बराबर में कितना दिया 0.6 दिया है, ठीक है। डी बराबर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A2 माइनस के A1, A2 कितना 1.7 है, तो 1.7 माइनस के 0.6, तो अगर इसको घटाएंगे तो हम कितना बचेगा 1.1 बचेगा, ठीक है। और n बराबर हमारे पास में कितना दिया है 100 पद दिए हैं, ठीक है। चूंकि एस एन बराबर क्या होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी, तो n कितना 100/2, a यानी कि 0.6 2 गुणा 0.6 प्लस 100 माइनस के कितना 1, और डी का मान हमारे पास में दिया है कितना 1.1 इंटू 1.1, इसको हम हल करेंगे तो कितना जी 50 बार में चला जाएगा 50, तो इसका गुणा अगर हम करेंगे 2 गुणा हम 0.6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1.2 प्लस कोष्टक में कितना 99 गुणा 1.1, इसको सॉल्व करेंगे 50 1.2 प्लस इसका गुणा करेंगे हम 99 का गुणा करेंगे इसमें 1.1 में, तो हमारा आ जाएगा 108.9, ठीक है 108.9। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 50, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50 इंटू कितना हो जाएगा 110.1, ठीक है। इनका हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5505.0, तो एस 100 बराबर 100 पद तक का योग कितना आ जाएगा 5505 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों इसका हम क्या करते हैं अंतिम भाग करते हैं, प्रश्न नंबर 1 का अंतिम भाग क्या है, तो चौथा प्रश्न है हमारा एपी बराबर में 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों तक, ठीक है। तो जहाँ यहाँ ए बराबर कितना 1/15, डी बराबर में क्या हो जाएगा हमारा A2 माइनस के A1, ठीक है। कहने का मतलब क्या A2 क्या होगा 1/12 माइनस के 1/15। अब 1/12 और 1/15 का हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है 12,15 का, इनको हम हल करना पड़ेगा, 2 से काटेंगे 2 छक्के 12 15, ऐसे कैसे, फिर 2 से काटना पड़ेगा हमको, तो 2 3 6 15, फिर 3 से काटेंगे हम तो कितना जाएगा 3 एकम 3 3 5 15, और ये फिर कितने से कट जाएगा 5 से कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 3 15, 15 दूनी 30, और 30 दूनी कितना होगा 60, कितना जाएगा एलसीएम 60 आ जाएगा, और 12 का भाग इसमें देंगे तो 5 बार जाएगा, 12 5 60, 5 को हम ऊपर कर देंगे तो कितना जाएगा 5 आ जाएगा, और 15 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार 4 बार, माइनस के कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, तो 1/60 इसका क्या जाएगा डी का मान आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास में n बराबर दिया है, कितना दिया है इसमें 11 पदों तक हमको योग करना है, तो कितना दिया है 11। अब हम क्या कर देंगे सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एस एन बराबर क्या होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो n बराबर 11/2 हो जाएगा, 2 गुणा a का मान कितना था 1/15, ठीक है, प्लस n क्या है 11 माइनस के 1, डी का मान कितना आया 1/60, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर आप देखोगे तो 11/2, और जहाँ पर जो 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा तो क्या 2/15 प्लस कितना बचेगा जहाँ पर 10 10/60 हो जाएगा, ठीक है।
इसको हमको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, बराबर हम 11/2, तो ऐसा कैंसर आएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा। एलसीएम लेने से पहले आप जहाँ पर देखो संख्या कट रही है कि नहीं कट रही, तो जहाँ पर 2/15 तो नहीं कट रही है, ठीक है, प्लस जी कट रही, 10 एकम 10, 10 छक्के 60, ठीक है, तो 1/6 हो जाएगा जहाँ पर। अब हम क्या कर सकते हैं, इनका एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 15,6 का 2 से काटेंगे तो 15, ऐसे कैसे 3, और 3 एकम 3, 5 है 15, और 3 एकम 3, यानी जहाँ पर 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 15 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 11/2 इंटू 30 हो जाएगा। कितनी बार का है, 2 बार, 2 का गुणा ऊपर करेंगे हम कितना हो जाएगा 4, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितनी बार का 5, 5 गुणा ऊपर कर देंगे एक में, कितने आ जाएंगे 5 आ जाएंगे। जहाँ पर आप देखो 11/2 कितना होगा, यहाँ पर 9/30 हो जाएगा। और 9 जो कट रहा है, 3 तिया 9 और 3 दाम के 30, जहाँ पर देखेंगे 11/2 इंटू 3 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। जहाँ पर 11 तिया 33 और 10 दूनी 20, तो जो एस कितने का 11 का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 11/33 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न नंबर 1 के हमने सभी प्रश्नों को क्या किया, हल किया। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला है, तो योगफल दिया एस एन बराबर में 7 प्लस के 10 सही 1/2 प्लस के 14 प्लस के डैश प्लस के 84, ठीक है। तो इसमें सूत्र का प्रयोग कौन सा होगा, सूत्र लगाया जाए एस एन बराबर में n/2 कोष्टक में a प्लस ए एन। इस सूत्र का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो पहले हम लिख लेंगे प्रश्न नंबर 2 का पहला, ठीक है, हल एस एन बराबर में कितना दिया 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 84, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको, यहाँ ए बराबर में आपका क्या दिया 7 दिया है, डी बराबर निकालेंगे। डी क्या होता है A2 माइनस के A1 होता है, तो A2 क्या है 10 सही 1/2 माइनस के 7, 21/2 माइनस के 7, यहाँ पर जाएगा आपका 21 माइनस के 14/2, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे इसके नीचे और हल कर देंगे, तो यहाँ पर जाएगा आपको 7/2, ठीक है। और यहाँ पर ए एन बराबर में कितना दिया है 84 दिया है। अब हम निकालेंगे एन की वैल्यू, ठीक है। हमें ए मिल गया, डी मिल गया है और ए एन मिल गया। अब हमको निकालना है एन, ठीक है। तो एन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए हमारा कितना है 7 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारे पास में 7/2, और जो ए एन है वो कितना है 84 है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको हल कर देंगे, तो जहाँ पर हो जाएगा 84, इसको गुणा कर देंगे पहले 7 प्लस 7n माइनस के 7, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा इसके 2 हो जाएगा, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे तो इसको भी क्या बन जाएगी, भिन्न बन जाएगी। तो जहाँ पे हो जाएगा 84 बराबर में 14 प्लस 7n माइनस के 7/2, 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी गुणा हो जाएगा 84 गुणा 2 बराबर में 14 प्लस 7n माइनस के 7। अब इसको 4 दूनी 8 और कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, तो 168, 14 प्लस 7n माइनस के 7, ठीक है। अब जहाँ पर देखेंगे कि कितने 14 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7 बचेंगे, ठीक है। तो 7 को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएंगे 168 माइनस के 7 बराबर में 7n, ठीक है। तो जहाँ पर बचेगा आपका 161 बटे गुणा में इधर कायम पंज भाग में बराबर में n, ठीक है। ये कट जाएगा 7 1 7 7 14 7 21, लेकिन n हमारा मान आया 23, ठीक है। अब हम क्या करेंगे एस एन बराबर, क्योंकि एस एन बराबर क्या होता है n/2 कोष्टक में a प्लस ए एन, ठीक है। तो n कितना आया हमारा 23 आया बटे 2, a हमारा था 7 प्लस ए एन कितना था 84 था जी, ठीक है। तो जहाँ पर 23/2 गुणा कितनी हो जाएगी, इसको जोड़ेंगे तो 51 हो जाएंगे,
ठीक है। और 91 और 23 का हम गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, हमारा आ जाएगा 2093, ठीक है, 2093/2। अगर इसको हम क्या करते हैं मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे तो इसका भाग दे देंगे 2 को, ठीक है। तो शेषफल बचेगा ऊपर लिख देंगे, और तो शेषफल हमारा बचेगा 1, और भाग कितनी बार जाएगा 10,000, 1040 बार, ठीक है, 1040 सही 1/2 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, SN बराबर। क्लियर है। अब चलिए इसका प्रश्न नंबर 2 करते हैं हम, भाग 2 को हम हल करेंगे। अब इसी का भाग 2 है क्या है, 34 प्लस के 32 प्लस के 30 प्लस के डैश 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 प्लस के 10, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें दिया है हल, SN बराबर में कितना दिया है, 34 प्लस के 32 प्लस के 30 प्लस डैश 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 प्लस 10, यहाँ पर ये दिया है, ठीक है। तो यहाँ ए बराबर क्या है बच्चों, 34 है। डी बराबर हमको निकालना पड़ेगा, तो A2 माइनस के क्या होता है, A1 होता है। तो A2 कितना है 32 और A1 कितना है 34। तो यहाँ पर आया आपको डी का मान -2, ठीक है। अब हमारे पास A आया, D आया, और यहाँ पर AN बराबर हमारे पास दिया है कितना, 10 दिया है। अब बच्चों हमको क्या निकालना है, N की वैल्यू निकालना है। तो AN बराबर क्या होता है, A प्लस पुस्तक में N-1 इंटू डी होता है। तो ए का मान निकाले, ए का मान हमारे पास में 34, N-1, डी का मान कितना है बच्चों -2, और AN का मान था हमारे पास में 10। 10 बराबर में कितना हो जाएगा, 34 प्लस 2 को गुणा इसमें करेंगे, N में तो माइनस के कितने हो जाएंगे, -2N, इसको इसमें करेंगे तो +2। अब यहाँ पर देखेंगे आप, तो इसको हम पक्षांतर कर देंगे। तो 2, 34 के 2 और +2, 34 प्लस के और +2 कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, ठीक है। 10 बराबर में 36 -2N, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 -36 हो जाएंगे, और यहाँ पर जाएंगे -2N, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, -26 बचेगा, जहाँ पे -2N है, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे तो ये भाग में पहुंच जाए, -26 बटे -2 बराबर N, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, और 13 दूनी 26 हो जाता है। तो N बराबर हमारा आ गया 13। अब हमारे पास में N की वैल्यू आ गई यार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, SN बराबर में यानी योग याद करेंगे, ठीक है। अतः SN बराबर में क्या होता है, N/2 कोष्टक में A प्लस AN, ठीक है। तो N हमारा 13/2, इसके बाद में A हमारा था 34 प्लस AN था हमारा 10। यहाँ पर देखेंगे 13/2 और 34 10 कितने होते हैं, 44, तो ये कट जाएंगे, 13 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि 13 गुणा 22 हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा कितना, 286। SN का मान यानी कि हमारा जो योग निकल कर आया वो कितना आया बच्चों, 286 आया, ठीक है। इसका भाग 2 को हमने क्या किया है, आसानी से हल कर लिया। अब हम भाग 3 की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 के। अब बच्चों भाग 3 क्या है इसका, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश प्लस -230, ठीक है। इसका हमें निकालना है। तो हमारे पास में दिया है SN बराबर में -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश प्लस -230, ठीक है। तो यहाँ A बराबर क्या है, -5 है प्रथम पद, ठीक है। D हमको निकालना है, तो D क्या -8 और माइनस के कितने हो जाएंगे, -5, ठीक है। A2 -A1 होता है, तो जहाँ पर होगा -8 प्लस के 5, यहाँ पर देखोगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, ठीक है। अब D हमारे पास में आ गया। अब हमारे पास हमको क्या चाहिए, हमारे पास AN पहले से ही दिया है, AN बराबर -230 है। अब बच्चों हमको N व पाते निकालना, मतलब कौन से नंबर का है, ठीक है। तो N का मान निकालना है हमें, ठीक है। चूंकि AN बराबर क्या होता है बच्चों, A प्लस कोष्टक में N-1 इंटू डी होता है। तो A का मान हमारे पास कितना है, -5 है, मान रख देना है आप, ठीक है। N हमारे पास में दिया N है, ठीक है। D का मान हमारे पास -3 है, और यहाँ पे AN का मान है कितना, -230। अब हम क्या करेंगे, इधर जी -5 को हम इधर ले आएंगे, तो -230 प्लस के क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या बचा, n का गुणा कर देंगे -3 में, तो -3n, और माइनस का इसमें कर देंगे तो +3।
तो इधर ले आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -230 प्लस के 5 और -3, अब बचेगा 3n। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे आप कितना बचा, -230 कितना बचा प्लस के 2 बराबर -3n। अब यहाँ पर बचा आपका कितना, 230 में से 2 जाएगा माइनस के, तो 200 कितना बचेगा, 28 बचेगा, 228। ठीक है, काय का माइनस का, और जो माइनस के 3 है इधर काय में आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे। ठीक है, गुणा से तो माइनस से माइनस कट जाएगा और इसका हम देंगे भाग, तो कितना जाएगा, 3 एकम 3, 30 आता 21 और 3 18। ठीक है, तो आ गया आपका एन की वैल्यू आ गया आपके पास में 76। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं एस एन, इसलिए एस एन बराबर क्या होता है, n/2 कोष्टक में a प्लस ए एन। ठीक है, तो n का मान है 76/2, a का मान हमारे पास में था -5। ठीक है, प्लस ए एन हमारा हैगा कितना, ए एन है हमारा -230 है, -230। तो जहाँ पर बच्चे देखोगे तो इससे कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6 और एक बच्चा 2 8 16, तो जहाँ पे आ गया आपका 38। ठीक है, अब 38 आ गया। अब जहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस की संख्या हो जाएंगी, -5 और -230, और जहाँ पे आप देखोगे तो आ जाएंगे 38 इंटू -235। अब हम इसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो बच्चों हमारा आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, -8930। तो एस एन जो इसका योग आया वो कितना आया, -8930 इसका आंसर आया। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ रहा है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 2 के हमने भाग तीनों को हल कर लिया है, अब प्रश्न नंबर 3 के हम कुछ भागों को हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि एक एपी में ए बराबर दिया 5, डी बराबर दिया सार्वंतर 3 और ए एन यानी कि अंतिम पद दिया 50, तो एन और एस एन निकालना आपको। एन मतलब कि कौन सा पद हैगा 50, ठीक है, जी निकालना आपको, और एस एन यानी कि जो इनका योग निकालना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 3 के पहले का की ओर बढ़ेंगे, तो हल दिया है, क्या दिया है, ए बराबर इसमें दिया है बच्चों 5, डी बराबर आपको दिया है कितना 3, और एन बराबर में ए एन बराबर में दिया है कितना बच्चों 50। हमको निकालना है, एन बराबर में निकालना है और एस एन बराबर में निकालना है। ठीक है, बहुत सरल है। तो पहले हम क्या करेंगे, एन को ज्ञात करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये बाकी चीज़ है तो हमको एन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या सूत्र लगाएंगे, चूंकि ए एन बराबर में क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास में कितनी दी, 50 दी है। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास 5 दी है, एन माइनस 1 इंटू डी का मान हमारे पास में दिया 3। तो यहाँ पर देखेंगे इधर ले आएंगे तो 50 माइनस के कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, प्लस के इधर। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा 3n माइनस के 3 हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर देंगे, 3 का गुणा n में करेंगे तो माइनस के 3 और 3 गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर बचा आपका 45, यहाँ पर बचा 3n माइनस के 3, इधर ले आएंगे इसको तो ये हो जाएंगे 45 प्लस के 3 माइनस के इधर। ठीक है, अब हम जहाँ पर देखेंगे 3n, यहाँ पर हो गया आपका 48 बराबर में n, यहाँ पर 3 है, गुणा में इधर का पहुंच जाए, भाग पहुंच जाएंगे 48/3, तो इसको काट देंगे, कितना जाएगा 3 एकम 3 और 3 18, तो n बराबर में 16, जो हमारे पास में आ गया n का मान। अब हमको निकालना एस एन। ठीक है, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है बच्चों। n यानी कि हमारा 16/2 कोष्टक में 2a का मान हमारे पास में था कितना 5 दिया है, ये 5 दिया है। ठीक, हाँ, a का मान 5 दिया है, प्लस गुणा प्लस n का मान हमारे पास में 16 माइनस 1, डी का मान हमारे पास में दिया 3, कितना दिया, डी का मान 3 दिया। इस कट जाएंगे, जहाँ पर जाएगा 8, इसका गुणा कर देंगे 5 दूनी 10 प्लस कितना 15, 15 दूनी 30 दिया 45, यहाँ पर देखेंगे 8 कितना हो जाएगा कोष्टक में 55। इन दोनों का हम क्या कर देंगे, 8 गुणा 55 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 440 हो जाएगा।
हमको दोनों चीज़ निकालनी थी, एस एन और एन। ठीक है, ये हमारा प्रश्न नंबर 3 का भाग 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों भाग 2 की ओर। भाग 2 क्या है? अब प्रश्न नंबर 3 के भाग 2 क्या कह रहा है? जहाँ पर दिया है आपका ए बराबर में 7 और ए 13 बराबर में 35 दिया है, और डी और हमको एस 13 का मान निकालना है। किसका? डी का और एस 13 का। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों? हमको पहले डी निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम एस 13 निकाल सकते हैं। तो यहाँ ठीक है, हमने लिख लिया, दिया है ये मान दिया है, वो लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे? ए एन बराबर, ठीक है, क्योंकि ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए का मान कितना दिया हमारे पास? 7 दिया है, प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी कितना हमको पता नहीं है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे? ए 13 बराबर निकालेंगे। ठीक है, तो ए 13 का मान रख देंगे हम। ए 13 बराबर तो क्या हो जाएगा? 13 का मान कितना है? 35 है, बराबर 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? एन यानी 13 यानी 12, 12 माइनस के 13 माइनस के 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 35 बराबर 7 प्लस कितना बचा? 12 इंटू, ठीक है, डी हो जाएगा। तो आप जहाँ पर देखोगे तो जहाँ पर इधर 35 माइनस के 7 बराबर में 12 डी, तो जहाँ पर आ गया आपका 28 बराबर में 12 डी। तो 28 बटे 12 बराबर में डी। तो इसको काटेंगे हम, 2 छक्के 12, 14 दूनी 28, और 14 बटे 6, फिर इससे काटे 3 और 70, डी बराबर डी, यानी डी बराबर आपका आया 7 बटा 3। ठीक है, अब हमारे पास एस एन बराबर निकालना है। क्या निकालना है आपको? एस एन बराबर। ठीक है, एस एन का मान और हमको निकालना है। तो एस एन बराबर क्या होता है? एन बाई 2 कोष्टक में 2 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब जहाँ पर हमको एस का मान कितना दिया है? एस एन मतलब 13, कितना? एस 13 का मान निकालना है। ठीक है, एस एन बराबर कितना दिया? 13 दिया है। तो जहाँ पर आप देखोगे 13 बटा 2 हो जाएगा एन की जगह पे। ठीक है, एस 13 बराबर 2, ए का मान हमारे पास में था बच्चों कितना? 7, प्लस एन का मान हमारे बच्चों कितना है? 13 माइनस के 1, और डी का मान हमारे पास में क्या है बच्चों? 7 बटे 3। जहाँ पर इसको हम हल कर देंगे तो 13 बटा 2 कोष्टक में 14 प्लस 12, 12 बचेंगे, 13 में से 1 गया तो 12, और 12 का गुण हम क्या करेंगे? 7 में कर देंगे। तो 12 7 कितना होता है? 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84। ठीक है, 12 7 84 होता है। 84 बटे 3, इसके नीचे 1 मान लेंगे और भिन्न बना देंगे। तो 13 बटा 2 और कितना हो जाएगा? इसको काट लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 दूनी 6 होता है, और 3 8 24, तो जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 14 प्लस के 28। तो 13 14 और 28 जोड़ देंगे हम, 14 दूनी 28, 42 हो जाएंगे। 13 बटे 2 गुणा 42, और जहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, 21 हो जाएगा। तो जहाँ पर 13 गुणा हमारा हो जाएगा 21, तो जहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 273। कितना आ जाएगा? एस 13 का मान हमारा पास आ गया 273 साथी। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ गया। चलिए दोस्तों, अब हम भाग 4 करते हैं। भाग 4 क्या कहता है? अब प्रश्न नंबर 3 हमारा है। ठीक है, ये मैंने लिख लिया है, हल दिया है। ए बराबर दिया, ए 12 बराबर दिया 37, डी बराबर दिया 3, ए का मान और एस 12 का मान हमको निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे? एस 12 से हम इसका मान निकालेंगे, इसका डी का सारवंतर दिया, सॉरी, ए का मान निकालेंगे। तो हम चूंकि ए एन बराबर क्या होता है आपको पता होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो अब हम इसका क्या कर देंगे? मान रख देंगे। तो जहाँ पर देखेंगे कितना ए 12 है। ठीक है, तो ए 12 का मान कितना दिया? 37 दिया है। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए 12 का मान कितना दिया? 37 दिया है, 37 बराबर में, ठीक है, ए प्लस 12 माइनस के 1, डी का मान दिया हमारे पास 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 37 बराबर में ए प्लस 11 बचेगा, 11 3 33, यहाँ पर देखेंगे आप तो 37 माइनस के 33 बराबर में ए, जहाँ पर आपको आएगा ए बराबर में 4 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ए बराबर 4 आ गया हमारे पास में, ए का मान हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब वो कह रहा है एस 12 का मान। ठीक है, तो एस 12 बराबर क्या हो जाएगा? एन बटा 2
कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n का मान कितना दिया 12, ठीक है, बटे 2। जो मान जहाँ पर दिया वही हमको n का मान लगना है, ठीक है। कहने का मतलब ये 2 गुणा a का मान हमारे पास 4 प्लस 12 माइनस के 1 डी का मान हमारे पास में 3। तो यहाँ पर 2 छक्के 12 हो जाता है, तो 6 कोष्टक में 2 4 2 दूनी 2 चौके 8 प्लस 11 ये 33। तो यहाँ पर आ गया 6 गुणा 33 और 41, ठीक है, 6 गुणा 41 हो गया। इसको गुणा कर देंगे तो 6 कम 6 6 चौके 24, तो 246 आ गया। S12 बराबर हमारा मान जो जिसमें निकालना था हमको वो कितना आ गया 246। अब इसका भाग हम क्या करेंगे 4 करेंगे। अब बच्चों हमारा क्या है, इसका भाग क्या है 4 रहेगा। जहाँ पर देखेंगे A3 बराबर 15 दिया है और S10 बराबर हमको दिया है 125। वो D और A10 का मान निकालना है, किसका D का और A10 का, ठीक है। जहाँ पर D बराबर हमको ज्ञात करना है और A10 का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको पहले AN बराबर निकालेंगे, ठीक है। यानी A3 दिया है हमारा, तो चूंकि A3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो 3 का मान कितना दिया 15 और A हमारे पास में नहीं दिया है, ठीक है। तो A प्लस n कितना तीसरा बार, तो 3 माइनस 1 इंटू डी। इसको अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा 15 बराबर में A प्लस 2d हो जाए। इसको हम समीकरण क्या दे देंगे 1 दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे अपन कौन सा Sn निकालेंगे, ठीक है। Sn बराबर क्या होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर Sn का मतलब जहाँ पर दिया है कितना दिया है Sn बराबर में आपको 125 दिया है, ठीक है। S10 बराबर में कितना दिया है 125, तो हम वो रख देंगे 125 और n का मान कितना है, n का मान हमारे पास में आएगा, जहाँ पर n का मान कितना आएगा, जहाँ पर S10 बराबर, ठीक है। तो S10 का मान कितना आएगा, जहाँ पर S10 का मान हमने 125 रख दिया, तो S10 यानी कि 10/2 कोष्टक में 2 इंटू A हमारे पास में पता नहीं है, ठीक है, प्लस n यानी कि 10 माइनस के 1 इंटू डी। जहाँ पर आ गया 125 पंजे 5 कोष्टक में 2a प्लस कितना बचेगा 9d, ठीक है। इसको हम ये क्या है गुणा में इधर भाग में पहुंच जाएगा, तो 125/5 बराबर 2a प्लस 9d। अब यहाँ पर देखेंगे इसको काटे 5 कम 5 5 दूनी 10 5 पंजे 25, यहाँ पर आ गया 25 बराबर में 2a प्लस के 9d, ठीक है। और ये हमको समीकरण क्या दे देना है, हमको तो दे देना, ठीक है। सब पर तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है। तो 1 में 1 क्या है हमारा ये है हमारा, तो 2 को गुणा करेंगे तो जहाँ पर 30 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, जहाँ पर कितना हो जाएगा 4d हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसमें से घटा देंगे समीकरण 3 में से, ठीक है, 2 को समीकरण 3 माइनस के 2 कर देंगे, ठीक है। तो अब हम 3 क्या हमारा 30 बराबर 2d प्लस के 4d, समीकरण 2 क्या आएगा हमारा 25 बराबर 2a प्लस के 9d, ठीक है। तो माइनस माइनस माइनस, तो जहाँ पर कितने बचेंगे माइनस के 5 सॉरी प्लस के 5 बचेंगे यहाँ पर, ठीक है। 30 में से 25 जाएंगे, यहाँ पर 2 एक कैंसिल हो जाएंगे, जहाँ पर बचेगा आपका 4d में से 9d माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस के 5d, यानी कि आपको d का मान आ गया आपका 1 माइनस का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, d का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या आ जाएगा a का मान आ जाएगा, ठीक है। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे तो 1 हमारा जाएगा 15 बराबर a प्लस के 2d आएगा, तो 15 बराबर a प्लस 2 इंटू माइनस का 1, यहाँ पर आ गया 15 a प्लस माइनस के 2 एकम 2, तो इधर ले आएंगे तो यहाँ पर 15 प्लस के क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, माइनस का 2 आएगा इधर प्लस का, यहाँ पर आ गया 17 बराबर a, तो a का मान आया आपका 17, ठीक है। अब प्रश्न नंबर इसमें देखेंगे हम a का मान निकालना था, हम तो a का मान कितना आ गया हमारा 17 निकल के आ गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है a10 का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे a10 बराबर क्या हो जाएगा
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। 17 प्लस एन का मान हमारे पास में कितना रहेगा 10 माइनस के 1 और डी का मान हमारे पास में आया तो माइनस के 1। ठीक है, तो इनको रख देंगे हम 17 प्लस 10 माइनस के 1। ठीक है, जहाँ पर 17 माइनस के हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, जहाँ पर आपको 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, ये आपका बचेगा माइनस के 7। ठीक है, जहाँ पर से 1 घटाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, तो माइनस के जहाँ पर कितने आ जाएंगे 9 आ जाएंगे। तो जहाँ पर आप देखेंगे 17 माइनस के 9 और 17 में से 9 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा 8 बचेगा। कितना 8, तो ए 10 बराबर आपका मान आ गया 8। तो दोस्तों जहाँ तक हमने प्रश्न नंबर 3 के भाग 4 तक हमने हल कर लिए हैं। अगली वीडियो में आगे की हम बात करेंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।